हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे मैसेजेस फिर से सेम चीज़ के आ रहे हैं कि सर ओबीसी 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 एनसीएल में क्या करना है। ओबीसी सिमिलर काइंड ऑफ एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली मुद्दे हमेशा ओबीसी के रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लास्ट ईयर डाला था ओबीसी पे। वो वीडियो एप्लीकेबल रहेगा एज इट इज़, बस उसमें डेट चेंज हो गई है तो आपको डेट चेंज करनी है। बाकी किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, क्या फॉर्मेट होगा, क्या प्रोसेस होंगी, मैंने सब पहले ही बता रखा है। तो आप है ना कोशिश करें कि जो 1 साल पुराना वीडियो है ना उसको ज़रूर देखें। उसने बताया कि किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या इश्यूज आते हैं ओबीसी में। जितने भी एनसीएल के मुद्दे हैं आप समझ लें इसको। ये चीज़ आपको अभी नहीं, आपको मेंस में भी यही काम आएगा, आपको इंटरव्यू में भी यही काम आएगा। क्योंकि कास्ट वाले मैटर पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा सुनती नहीं है आजकल। तो प्लीज़ ध्यान रखें हर एक बात का। ठीक है। हम क्या देखने चाह रहे हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक मेरे टेलीग्राम पे मैसेज भर गए हैं। इतने सारे पड़े हुए हैं कि आधे तो ओबीसी को लेके ही आते हैं, हमेशा ही आते हैं। और प्लीज़ आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं ना, कम से कम सही से फिल करें। इतनी गलती क्यों करते हैं कि सब फ़ोटो की जगह आधार कार्ड लग गया, है ना, कुछ और लग गया, सब डेट ऑफ बर्थ ही गलत कर दी। अरे तो फॉर्म ध्यान से भरो, इतनी गलती थोड़ी ना कर सकते हैं आप। है ना, वो तो अच्छी बात है करेक्शन अलाउ कर रही यूपीएससी लास्ट ईयर से। अदरवाइज़ तो करेक्शन होते नहीं थे पहले, फिर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो गलती ना करें। तो ना बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुद्दे हैं, आपके मुद्दे में क्या है। तो पहला मुद्दा जो है कि क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सेंट्रल फॉर्मेट का है कि सर ये क्या होता है, कैसे बनेगा, हमारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं। 10 क्वेश्चंस हैं। फिर डेट का क्या क्राइटेरिया है, साइन किसके होने चाहिए, सर साइन नहीं है, सील नहीं है, डिजिटल है सर हमारा। तो वो क्या पिक्चर है, डिजिटल एनालॉग वाला कंसेप्ट आप लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। फिर ये अलग दिक्कत है, फॉर्मेट में भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये सही है क्या, गलत है क्या। अलग अलग फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। तो उसका मैं आपको आंसर्स भी दूंगा कि अलग अलग फॉर्मेट क्या है, क्या सब सेम है कि अंतर है उनमें। और आपके डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें क्या बेसिक एंट्रीज कंपलसरी होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें आपके आंसर सारे क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ा डेट पता ही है आपको कि 1 अप्रैल 2023 के बाद डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 23 के बाद और 5 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए डेट क्लासिफाई। नाउ एक और क्वेश्चन साथ में आता है जो मुझे लोग पूछते हैं, वो है फाइनेंशियल ईयर वाला। देखो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट बन रहा होगा 23 से 24 से पहले। इट मीन्स ये है कि वो बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2023 जो 24 है, वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो उससे पहले की सारी बातें कर रहे हैं। इट मीन्स जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट का होगा। इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो या तो 20-21, 21-22, 22-23, है ना, इसके आधार पर बनेगा। जनरली जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम 3 साल की हम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ये इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना है अभी। इसका कोई रोल नहीं है इनकम सर्टिफिकेट का। आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है जो इस डेट का है, इसका सिंपल ही मतलब ये है कि ये जो बना होगा, हम अज्यूम करते हैं कि ये पास्ट के 3 ईयर्स पे बना होगा। अब आपने चाहे डॉक्यूमेंट 1 साल का लगाया हो बनाने के पीछे या कोई डॉक्यूमेंट ना भी लगा हो, ये इम्प्लाइड है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, इट मीन्स वो बेसिस रखा क्या गया होगा लास्ट ईयर की इनकम, मतलब 22-23 की इनकम के अनुसार, या 21-22 या 20-21, क्योंकि 3 साल का जनरली प्रोविज़न ये है संविधान, जो हमारे ओबीसी का रूल है कि 3 साल का एवरेज काउंट होता है। तो 3 साल का मान के ही रखा गया होगा। तो अभी आपसे 3 साल की कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं, मेंस में जब आप ड्राफ्ट भरेंगे, तो वहाँ पे आपसे वो 3 साल की डिटेल्स मांगी जाती है। प्रीम में कुछ नहीं मांगा जाएगा, ना सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मेंस में जाएंगे तो 3 साल की वो आपसे इनकम पूछेंगे। इनकम की फॉर्म में वो आपसे रिटर्न लिखवाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको अपनी जॉब स्लिप देनी पड़ती है। आईटीआर भरते हैं तो आपको आईटीआर देना पड़ता है, उसका मैं अलग वीडियो बना रखा है, वो भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन मत सोचना कि सर मैंने तो डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, इनकम सर्टिफिकेट का कैसे काउंट होगा, तो वो इम्प्लाइड है। ओके, डेट बहुत क्लियर है आपको। दूसरी चीज़ है सेंट्रल फॉर्मेट। फॉर्मेट यूपीएससी ने दे रखे हैं अपने साइट पे, परफॉर्मा पर दे रखा है, आपको उसका यूज़ कर सकते हैं। या एक पहले का चला आ रहा है वेरिएशन, जो यूपीएससी अपने फॉर्म में पहले दिया करता था, अब उन्होंने देना बंद कर दिए, तो वो दोनों दो फॉर्मेट वो भी हैं। इसके अलावा स्टेट्स के अपने अपने भी फॉर्मेट्स हैं। ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि ये सारे ही करेक्ट हैं अगर आपने वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रखे हैं, है ना। कभी आपने गौर से देखा नहीं है, आप स्टेट ऑफ बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, उनकी जो सेंट्रल फॉर्मेट में जो डेटा होता है ना, जो लाइन होती है वो सब में सेम ही होती है। तो आप ना कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मेट ये डाल रखा है यूपीएससी ने, जो हम बात करते हैं ये थोड़ा सा ओल्ड फॉर्मेट था यूपीएससी का, जो यूपीएससी के फॉर्म के साथ आया करता था। अगर आपके पास ये बना हुआ है या ये अवेलेबल है तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कुछ नहीं होता है, नाम दिया जाएगा, सन डॉटर दिया जाएगा, कौन से गांव कौन से टेरिटरीज हैं। इसमें क्या होता था अलग से, उसमें बहुत सारे क्या लिख दिए, रेजोल्यूशन लिख के छोड़ दिए, 1 2 3 4 ऐसे। अब आप पे जो अप्लीकेबल हो रहा है ना, आप उस पर टिक लगा देते थे, ये वो तरीका था। तो ये बड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट हुआ करता था, बाकी है तो ये भी सही। अब जो साइड पे पड़ा हुआ है, साइड पे ये वाला पड़ा हुआ है, इसमें भी जाएंगे तो आप देखिए सेम, डॉटर, सन ऑफ, गांव, और ये इट बिलोंग्स टू ए कम्युनिटी। एंड यहाँ पे बस क्या करना है, आपको डालना है रिजोल्यूशन नंबर जो की है। पहले वाले में जाते थे तो यहाँ पे वो लगे हुए थे, यू हैव टू टिक, ओके, बाकी ऊपर का पूरा सेम है। तो अब टिक नहीं करने का ऑप्शन देते हैं तो वो लिख देते हैं हाथ से, आपके आप इसको लेके जाएंगे कलेक्ट्रेट या तहसील में, वो जो भी होगा वो इसको हाथ से फिल कर देगा कि आपका ये रेजोल्यूशन नंबर है, और नीचे साइन कर देगा, पूरा साइन डिजाइन कर देगा, तो मीन सेम डॉक्यूमेंट है। तो या ये हो या ये हो, बोथ आर सेम, बस एक में आपको टिक लगाना है, एक में फिल करना है, दोनों वैलिड है। ये दो फॉर्मेट यूपीएससी के लोग मानते थे, दोनों में कोई भी हो गो थ्रू चल जाएगा ना। मैं कुछ स्टेट की बात करता हूँ, ये मैंने एक उठाया है ऑनलाइन, मतलब ये अवेलेबल था, यूपी का है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, साफ लिखा है कि टू बी प्रोड्यूस फॉर द ओबीसी फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप इसमें देखेंगे तो ये पुराना है, पर इसमें भी आप देखेंगे तो सेम है। नाम, फादर्स नेम, ये जिसका मैंने उठाया है ऑनलाइन पढ़ा हुआ था फ्रीली, तो मेरा किसी पहचान का नहीं है, तो याद रखिएगा। एड्रेस फिर से देखिएगा, इट बैकवर्ड क्लासेस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर रेजोल्यूशन नंबर दिस इज दिस, ये साफ दे रखा है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट सब में ही सेम है, ये लाइन सेम देख लीजिए। क्या अलग लाइन यहाँ भी लिखी है क्या, देख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएससी फॉर्मेट। सर्टिफाइड डेट ये बैकवर्ड क्लास अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन नंबर साफ दिया हुआ है। तो भाई साहब बात सिंपल सी ये होती है कि फॉर्मेट सेम है, वही चीज़ें यूज़ की जाती है, अदर कुछ नहीं यूज़ किया जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन है तो ये भी वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो आप बना रहे होंगे उसमें आपको साफ दिख जाएगा ऊपर, अगर ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बिना देखे आप उसको जज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया ही उसी फॉर्मेट में जाता है, हर स्टेट अपना अपना, बस ये ऊपर का लोगो बदल जाता है, बाकी अंदर कंटेंट सबका सेम है। अगर आप बिहार सरकार में है तो बिहार सरकार में इस प्रकार से आता है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये यहाँ पे साफ लिखा, भारत सरकार की सेवाओं में, द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वर्ड जरूरी है। तो ये भी क्या चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें भी अंदर अब मैं लिखाने को किसी स्टूडेंट का है तो मैं उसको नाम शो नहीं करना चाह रहा, और आप नीचे जाएंगे तो सेम मिलेगा, सेम टू सेम। आप अगर एमपी में आते हैं तो एमपी में आपको इंग्लिश में मिलता है काइंड ऑफ दिस, ऑफिस ऑफ एसडी और रेवेन्यू, जो भी एक गुना तहसील का है, तो सेम। वो अलग जो इंग्लिश वाला होता है एमपी में, वो इंग्लिश वाला होता है सेंटर का, हिंदी वाला होता है एमपी का, उसकी ये पहचान है। तो अगर आपके पास ये भी है तो ये भी चलेगा, ओके। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारे ही वैलिड हैं जब तक ये फॉर्मेट आपका सेम है। तो आप घबराइए नहीं ना, मुझे मैसेज करके पूछिए कि मेरे पास तो सिर्फ बिहार वाला है, मेरे पास वो नया वाला तो नहीं है, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये डॉक्यूमेंट भी सेम है, यूपीएससी वाला डॉक्यूमेंट भी सेम है, दिस ऑल आर सेम डॉक्यूमेंट, इसमें किसी में कोई अंतर नहीं है। तो सारे चलाइए, बस याद रखिएगा जो रूल है, जो एंट्रीज हैं वो फिक्स होनी चाहिए। जो क्या है मैं बताता हूँ फिर से, आपका नाम होना चाहिए, फादर का नाम, याद रखिएगा दोनों चीज़ आपको टेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा नाम अगर हुआ तो फिर आप पे इश्यूज आते हैं। अगर नाम थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो आपको एफिडेविट लग जाता है, मैंने बता रखा है अलग से, पूरा ओबीसी की लिस्ट में आप देख सकते हैं, एक अलग वीडियो है। अगर हल्का वेरिएशन लाइक ई आई में अंतर है, स्पेस नहीं है, तो सिंपल से काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेजर ही नाम चेंज है। फॉर एग्जांपल पिताजी का नाम एक में लिखा हुआ था अपने राम, एक में लिखा है राम अवतार, तो ये बहुत डिफरेंस है, तो इसमें इशू आ सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों का नाम सिमिलर रख के चलें, आपको आगे आसानी होगी। इशू हुआ तो
इशू आ जाएगा। अगर सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वो एंट्री अलाउ रहती है, लेकिन लार्जर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं है इतनी, अगर उनके सरनेम आगे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं वो चल जाता है, उनको छूट दी जाती है। ओके। तीसरा सबसे बड़ा काम है, उसमें सेंटर का रिजोल्यूशन नंबर होना ही चाहिए। आप देख लीजिए इन सारे फॉर्म्स को मैंने दिखाया था, लाइक यहाँ पे साफ मेंशन होता है कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ रिजोल्यूशन नंबर। यहाँ भी क्या लिखा है, रिजोल्यूशन नंबर। ये कंपलसरी बनाता है इसको कि ये है सेंट्रल का सर्टिफिकेट। आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट, अगर ये माना आप यूपी में हैं, आपने स्टेट का बनाया कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट में क्या होता है, वहाँ पे स्टेट का लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के अंदर पता है क्या लिखा होगा, यूपी में ऐसा लिखा होगा कि ये जो है, यूपी के अंदर ऐसा लिखा होगा कि ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा लिखा होगा यूपी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। इंग्लिश में, अगर हिंदी में होगा तो यूपी सरकार के संख्या नंबर। तो वो हमारे लिए काम का नहीं। बिहार सरकार की संख्या, मध्य प्रदेश सरकार की जाति नंबर, ये तो वो हमारे काम का नहीं है। जहाँ भी स्टेट का जिक्र हो जाए अंदर, कि मध्य प्रदेश सरकार है ना, यूपी सरकार या बिहार सरकार, झारखंड सरकार के अंदर इस जाति में आते हैं, वो हमारे काम का नहीं। उसमें सिंपल क्या लिखा होगा, भारत सरकार। इसीलिए क्या चाहिए हमको, सेंट्रल रिजोल्यूशन नंबर हमको चाहिए, और आपकी जगह और स्टेट मेंशन करके आनी चाहिए। ये चार चीज़ें हैं जो आपको मेन बनाती है किसको, आपके सर्टिफिकेट को। तो आप बहुत इजीली आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो साफ का है कि फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अथॉरिटी में बता चुका पहले भी, तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए। तहसीलदार मिनिमम अथॉरिटी है, तहसीलदार हो, तहसीलदार से बड़ी वाली पोस्ट चलेगी, एसडीओ, एसडीएम, कलेक्टर सब चलेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार नहीं चलेगा। एक बच्ची का आया था मैसेज, तो उसका था नायब तहसीलदार, तो अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। तहसीलदार का ही होना चाहिए। फिर उसका प्रॉपर स्टाम्प साइन होने चाहिए। हाँ, अगर डिजिटल सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आपको साइन और उसकी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें एंट्री होती है, उसको स्कैन करने पर डिटेल अगर आ रही है ना, आप देखोगे डिटेल पे स्कैन दिया जाता है। अगर स्कैन है वहाँ पे, स्कैन करने पे अगर आपको डिटेल्स मिल जा रही है तो फिर आपको साइन की ज़रूरत नहीं है। नहीं मिलता है, परेशान हो रहे हो, तो साइन फिर ऊपर से, मतलब डिजिटल पे आप ऊपर सील लगवा सकते हैं। अदरवाइज डिजिटल में साइन एंड सील की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके। तो मैंने जो वही कहा, तहसीलदार की नहीं, डिजिटल आपको नीड नहीं होती है, ये क्राइटेरिया साफ साफ दिया गया है। तो मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट्स आपके एनसेल के ख़त्म किए गए। एक और डाउट सुन लीजिए। एक और डाउट ये आता है बच्चों को कि सर ये हमने बनवा लिया, कि अब क्या करें। जैसे आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया ये टाइप का जो सरकार ने दे रखा है, अब इसमें ना, आप जब बनवाएंगे इसको, तो इसमें आप पा रहे होंगे कि कहीं भी मेंशन नहीं है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं होगा। फिर आप पूछोगे सर कैसे लिखें, तो याद रखिएगा जब ये बनवाने जाते हैं तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। जो पुराना है, जो भी आप जाएंगे उसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो जो पुराना सर्टिफिकेट होता है जिसको आप सामने रखेंगे कि सर ये मेरा पुराना है, 2019 का है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, या सर स्टेट का बना हुआ है, ओबीसी सेंट्रल का बना दो, जो भी आप उसको डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो उसके बिहाफ पे वो इसको बनाता है। तो आपका सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है जो आपका ओल्ड का है। बस ये रिन्यू हो गया है तो एप्लीकेशन नंबर चेंज हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर चेंज होता है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर चेंज नहीं होता। आपको वो सिमिलर ही यूज़ करना है, याद रहेगा। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है, जो ज़रूरी है आपके लिए। जैसे यहाँ प्रमाण पत्र संख्या अगर लिखी थी, आप रिन्यू करा रहे हैं तो यही संख्या आपको दोबारा यूज़ करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई भी तहसील में चले जाए नियर बाय, वहाँ पे दिखा दें पुराना सर्टिफिकेट और अपना नया बनवा लें, रिन्यू करा लें, और लेट मत करें, आगे इशू आते हैं, टाइम कम पड़ता है। अभी फ़ौरन काम करें उस पर, सारी गवर्नमेंट बना के दे देगी आपको, ठीक है। क्योंकि आगे चुनाव का समय भी आने वाला है, अफरा तफरी मस्ती है तो प्रॉब्लम हो जाओगे। तो जो भी आपका अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो प्लीज़ गेट सून, तैयारी करें उनको, कि जितना जल्दी हो सके आप उसको तैयारी करा सकें। ये आपके लिए बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि आपके डाउट्स मैं सोल्व कर सकूं। फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्टडी को लेकर डाउट है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई इशू आ रहा है, फेल हो जाते हो बार बार, प्री नहीं निकल रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्री कैसे निकाला जाता है ना, यहाँ इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, तो आई विल सोल्व द इश्यूज़, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ, बनाओ मैसेज करते फिरते हैं फिर कि सर क्या करें क्या करें,
ठीक है जी।